आहाना सबके साथ शादी में जाने वाली थी। उसी समय वहां पॉल्टू दादा आने वाला था और सबके सामने सच उजागर करने वाला था। जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के मशहूर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं। हवेली के आंगन में रौनक थी। रंग बिरंगे कपड़ों में मेहमानों की आवाजाही, मिठाइयों की खुशबू, ढोल नगाड़ों की गूंज, हर तरफ शादी की तैयारियां दिखाई दे रही थीं। सवारा, तन्वी और आहाना के चेहरों पर खुशी और जोश साफ झलक रहा था। लेकिन अचानक पॉल्टू दादा की गूंजती आवाज सुनाई दी। इस घर की कोई बहू बाहर कदम नहीं रखेगी। शादी ब्याह के नाच गाने औरतों के लिए नहीं होते। बहुओं की असली जगह चौखट है। यह सुनकर सब सन्न रह गए। रिया और सवारा के चेहरे उतर गए। वो डर के मारे सिर झुकाकर खड़ी रह गईं। लेकिन आहाना ने डटकर पॉल्टू की आंखों में देखा और बोली, मर्यादा का मतलब है सम्मान और बराबरी। हम शादी में जरूर जाएंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। पॉल्टू गुस्से से कांप उठा। उसने कहा, ये सब तेरी वजह से बिगड़ी है। परिवार की बहुएं अपनी हदें भूल रही हैं। तभी ऐशमनी जी और छोटी चाची भी बाकी बुजुर्गों को लेकर आहाना पर बरसने लगीं। माहौल गर्म हो गया, मगर आहाना ने शांति से कहा, अगर किसी ने हमें रोका तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। पॉल्टू हंसकर बोला, पुलिस? घर के मामले घर में ही सुलझते हैं, बाहर वालों को बुलाना शर्म की बात है। आहाना ने पलटकर कहा, शर्म तो जुल्म करने में है, अन्याय सहने में है। सच और इंसाफ में कभी शर्म नहीं होती। यह कहकर उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। थोड़ी देर में सायरन की आवाज गूंजी और पुलिस की गाड़ी हवेली के बाहर आकर रुकी। सिपाही अंदर आए और बोले, क्या मामला है? आहाना ने बिना डरे कहा, पॉल्टू दादा ने हमें मानसिक यातना दी, हमारी आजादी छीनी और शादी में जाने से रोका। ये हमारा हक है। पॉल्टू गुस्से से चिल्लाया, इस लड़की ने परिवार को मोहल्ले में बदनाम कर दिया। लेकिन आहाना का जवाब और भी सख्त था। घर डर और जुल्म से नहीं चलता, घर प्यार और इज्जत से चलता है। अगर आपने हमें फिर रोका तो जेल आपका इंतजार कर रही है। पुलिस ने पॉल्टू को हिरासत में ले लिया। पहली बार उसका गुरूर टूटा और घर के भीतर सन्नाटा फैल गया। उधर दुर्गा माँ ने डटकर कहा, आहाना ने बिल्कुल सही किया। औरतों का हक कोई नहीं छीन सकता। जो इसके खिलाफ है उसका इस घर में कोई स्थान नहीं है। सवारा और रिया डरते डरते बोली, अगर पॉल्टू सच में जेल चला गया तो? आहाना ने उनका हाथ थामकर कहा, कभी कभी बड़ा सबक सिखाने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। ये सिर्फ मेरी नहीं, हर औरत की इज्जत की लड़ाई है। जेल में पॉल्टू बार बार माफी मांगने लगा, लेकिन भीतर ही भीतर बदले की आग जल रही थी। उसने दांत पीस कर कहा, यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी, इसका अंजाम डरावना होगा। आहाना ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अंजाम चाहे जैसा हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। इधर ऐशमनी जी ने मोहल्ले में अफवाहें फैलानी शुरू की कि आहाना ने झूठे इल्जाम लगाए हैं। छोटी चाची और बुआ जी भी कानाफूसी करने लगीं, ये लड़की घर को बर्बाद कर देगी। लेकिन इस बार पारो चुप नहीं रही। उसने सबके सामने कहा, आहाना सच बोल रही है। पॉल्टू मुझे रोज अपमानित करता है, सताता है। यह सुनकर अर्जुन चौंक गया। वह आहाना के पास आया और बोला, तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? आहाना ने शांति से कहा, औरतों के हक के लिए लड़ना मेरा फर्ज है।